वेलकम टू MTO क्लासेस। हम देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ का एक सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन लिया है हमने। आप देख सकते हैं जो भी आपके पास नई या पुरानी किताब है तो उसमें ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है, आपके में जो भी है, तो उसका 5th पार्ट देखेंगे। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये बराबर ये प्रूव करना है। और इसके सेम एज क्वेश्चन जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी किसी ना किसी सेट में ज़रूर आपको दिखाई देने वाला है। ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है NCERT बुक में। आप चाहे यूपी बोर्ड से हैं या CBSE बोर्ड से हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो आइए सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का ये 5th वाला क्वेश्चन कि सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका यूज़ करना है और ये बराबर ये प्रूव्ड हमें करना है। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया है, LHS हमने ये लिख लिया है इधर। तो देखिएगा अब हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ में कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये रिलेशन होता ही है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कोसेक और कोट बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो साइन से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया जाए, मतलब भाग दे दिया जाए, या कॉमन ले लिया जाए। ऊपर से भी साइन कॉमन ले लो, नीचे से भी साइन कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब ही भाग देना होता है। तो हमने क्या ले लिया कि कॉमन ले लिया हमने, साइन ऊपर से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो साइन ए कॉमन ले लिया और इसमें तो है नहीं, तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, इसके बटे में पहुँच जाएगा, कोस ए बटे साइन ए। इस प्रकार से माइनस, ये माइनस है, यहाँ से साइन बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और प्लस ये। अब यहाँ पर साइन नहीं है तो यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में पहुँचा जाएगा ये साइन ए। ये इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम यहाँ से भी हम साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से भी हम साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा साइन ए प्लस, यहाँ ये जब बाहर आ गया है साइन ए तो यहाँ 1 बचा और माइनस यहाँ 1 अपॉन साइन ए, ये इस प्रकार से। तो ये आप कॉमन ले लेंगे। आप देखेंगे आपकी साइन से साइन जो है ये कट गया। कोस ए बटे साइन ए क्या होता है हमारा, ये कोट होता है। तो ये क्या बना, कोट ए बना, माइनस 1 और प्लस ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है अपॉन। इसी प्रकार ये क्या बनेगा हमारा, कोट ए बनेगा, कोट ए प्लस 1 और माइनस के कोसेक ए। ये आप देखिएगा ये क्या बन गया हमारा, कोसेक ए। अब क्या करना है आपको, आपको ये कोट ए प्लस कोसेक ए, मतलब ये इसके पास लिख लिया और -1 को हमने इधर लिख लिया अपॉन, ये क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। ये हमने ये नीचे वाला हमें बिल्कुल नहीं छूना है, ऐसे के ऐसा ही लेकर चलना है। ऊपर वाला कोट ए प्लस कोसेक ए ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया और ये माइनस ऐसे लगा दिया। अब इस 1 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, अब जो हमें दिया गया है कि आइडेंटिटी का यूज़ करके, इधर देखेंगे साइड में हमें दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका हमें यूज़ करना है। तो ये देखिएगा इस वाली, अगर इसको कोट स्क्वायर ए को अगर इधर लाएं हम तो कोसेक स्क्वायर ए तो इधर ही है, ये आकर माइनस का हो जाएगा क्या, कोट स्क्वायर ए बराबर इधर क्या बचेगा, 1। तो इस 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इस 1 के स्थान पर क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, ये कोसेक स्क्वायर ए और ये माइनस क्या, कोट स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया। सही है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हमने 1 का मान निकाल लिया और इसका यूज़ भी हो गया इस आइडेंटिटी का। इस 1 के स्थान पर हमने ये लिख दिया है। नीचे वाली टर्म को हमें नहीं छूना है, ये एज इट इज ऐसे ही लेकर चलना है, कोस ए प्लस 1 और माइनस के
कोसेक ए। ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म भी ऐसी लेकर चलनी है हमें, कोसेक ए। और क्या करेंगे, ये माइनस। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा है, एक बार इसमें हमने क्या कर दिया, एक बार ये इसमें को जोड़ दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड के साथ ही एक बार इसमें से ये कोसेक एक माइनस कोट ए कर दिया। अपोन में ये चल ही दिया है, अपोन में इसको नहीं छूना है अब आपको। कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए, ये ऐसे रखेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखें तो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला पार्ट यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। देखिएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये और ये एक ही चीज़ है, तो ये हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो कोट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, ये पार्ट पूरा ही। तो यहाँ पर क्या बचा है, जब ये पूरा पार्ट हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और भी माइनस बचेगा। ये पार्ट यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा है, ये ब्रैकेट में लिखना है कोसेक ए माइनस कोट ए। ये कर दिया हमने। और अपोन में क्या चल रहा है, हमारे नीचे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं छूना है, ऐसे ही रहना है। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कोसेक ये। अगर आप इसका माइनस किया, ये तो ऐसे लिखना है कोट ए प्लस कोसेक ए ये। अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस के कोसेक ए और माइनस माइनस। देखिएगा ये माइनस यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये क्या बना हमारा, कोट ए ये और बटे में क्या है, ये हमारा ये चल ही रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा ये एक पार्ट बन गया, ये मल्टीप्लाई है और ये अलग पार्ट बन गया इतना, ठीक है। ये 1 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का 1 है, ये माइनस के कोसेक ए, यहाँ भी माइनस के कोसेक ए, प्लस के कोट ए, प्लस के कोट ए। तो इस टर्म से पूरी वो टर्म कट गई। तो जो बचा है, क्या बचा है आपके पास, बचा है कि कोट ए प्लस कोसेक ए। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया है जो हमें प्रूव्ड करना है, RHS। तो हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं यही हमें पार्ट सिद्ध करना था, आप देख लीजिएगा यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था। ये देखिएगा यही लाना था, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़ाम्पल चाहिए जो हमने आपको दिखाया था ये इसका सल्यूशन, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।